चौहान ने अक्षय तृतीया के मौके पर सभी की खुशहाली की कामना करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को बढ़ावा देकर बच्चों का भविष्य खराब करने की भूल ना करें। याद रखिए, कोरोना को नकेल डालो, शादियों को अभी टालो। आइए सुनाते हैं सीएम ने ट्वीट के जरिए क्या संदेश दिया है। प्रिय बहनों एवं भाइयों, अक्षय तृतीया खुशहाली का पर्व है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। विवाह जीवन साथी के लिए होते हैं। साथी के जीवन को संकट में डालना उचित नहीं है, इसलिए पारिवारिक, सामुदायिक और सामाजिक आयोजन नहीं करें। बाल विवाह जैसी कुप्रथा को बढ़ावा देकर बच्चों का भविष्य खराब करने की भूल ना करें। कोरोना मानवता का दुश्मन है। इसे रोकने के लिए मिलना जुलना, समारोह आयोजन करना, शादी विवाह के कार्यक्रम करना और भीड़ लगाना बंद करना होगा। इसलिए जनता कर्फ्यू का पालन सख्ती से करें। घर पर रहकर कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ने में सहयोगी बने। याद रखिए, कोरोना को नकेल डालो, शादियों को अभी टालो। श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी अक्षय तृतीया पर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने की अपील लोगों से की है। नमस्कार साथियों, कल 14 मई को अक्षय तृतीया का पवन पर्व है और इस बार दूरदर्शन ने और यूनिसेफ ने एक अभियान चलाया है जिसमें हम सब मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं कि विशेषकर बाल विवाह की जो प्रथा है वो हम सबको बंद करनी चाहिए। ये कुप्रथा काफी समय से चलती आ रही है। आज के समय जरूरी है और अनिवार्य है कि हर परिवार, चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे कोई भी समाज का हो, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले हम हमारे बच्चों को शिक्षित करें, उनकी पढ़ाई पूरी करवाएं और उसके बाद ही हम शादी के बारे में सोचें। ये जरूरी है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी और हमारे विशेषकर अगर हमको उनका भविष्य उज्जवल रखना है, उनका भविष्य सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म करें पूर्ण रूप से। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति केजी सुरेश ने भी अक्षय तृतीया पर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने की अपील की है। कल यानी 14 मई को देश भर में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर कई परिवारों में विवाह संपन्न किया जाता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि अज्ञानतावश, रूढ़िवाद के कारण और साक्षरता के अभाव में कई परिवारों में बाल विवाह भी आयोजित किया जाता है। यह गैर कानूनी है। 18 साल से कम उम्र की लड़कियां और 21 साल से कम उम्र लड़के को शादी कराना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि इनके वर्तमान और भविष्य से खिलवाड़ करना है, क्योंकि ये न शारीरिक और मानसिक रूप से एक विवाह के लिए तैयार है। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं आप सभी से कि आप इस तरह के किसी आयोजन का साथ न दें और आपके नज़र में इस प्रकार के आयोजन होता है तो उसका विरोध करें और कानून के नज़र में लाएं, ताकि इस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सके। राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने भी बाल विवाह को गैर कानून बताते हुए इसे रोकने की अपील की है। बाल विवाह एक कानूनी अपराध है और इसको रोकने की हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। 18 साल और 21 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों की शादी अगर हमारे सामने कहीं हो रही है या ऐसा प्रकरण हमारे सामने आया है, ऐसा मामला कोई हमें दिख रहा है, तो तत्काल प्रशासन को सूचना दें, 1098 पर सूचना दें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कच्ची उम्र में हमारे बच्चों के साथ इस तरह का कृत्य होना उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है। आइए हम सब मिलकर इसको रोकें, क्योंकि यह एक कानूनी अपराध भी है। इसमें जो भी शामिल रहेगा, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो बैंड बाजा वाले हो, उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए हम सबको मिलकर इसको